वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय भगवान गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं यूट्यूब प्रेम भाव चैनल पर जुड़े हुए आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को बारंबार वंदन और प्यार भरी जय श्री कृष्ण। राधा रानी की अपार कृपा से वृंदावन की पावन धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बांके बिहारी की प्रेरणा से ही ये आज छोटा सा मैसेज आपको दिया जा रहा है इस पावन धरा से कि हम ऐसा कौन सा कोई छोटा सा सरल उपाय करें जिससे हम भगवान के परम प्रिय भक्त बन जाएं। जैसे हम संसारिक कोई काम करते हैं तो उसमें हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं मेहनत थोड़ी हो, खर्चा थोड़ा हो, समय थोड़ा हो और हमें लाभ अधिक मिल जाए। तो ऐसे ही आध्यात्मिक फील्ड में हमें इससे भी अधिक विचार करना है कि हम ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे हमारा पुण्य अधिक हो जाए। हर जीव चाहता है मैं भगवान का अनन्य प्रेमी भक्त बनूं। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने इतना सरल उपाय बताया है जो आज राधा रानी और बांके बिहारी की प्रेरणा से, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से मन में एक प्रेरणा हुई कि ये संदेश आप सब तक पहुंचाया जाए। तो वो सरल उपाय क्या है जिसको करने मात्र से ही हमें भगवान की परम भक्ति प्राप्त हो सकती है और अब हम भगवान के परम भक्त बन सकते हैं। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि वो सरल उपाय क्या है। थोड़ा सा हम कर्म करें और हमें बदले में भगवान के चरणों की अनन्य भक्ति प्राप्त हो, हम भगवान के परम भक्त बन जाएं, ऐसा वो कौन सा उपाय है। पर श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान ने अपने मुख से बताया है, जिस श्लोक को पढ़ने से हमारा भी जीवन परिवर्तित हुआ। वो है गीता जी के 18वें अध्याय का लास्ट चैप्टर 68 एंड 69 वर्स। उसमें भगवान ने कितनी सुंदर बात बताई, या इमं परमं गुह्यं मद भक्तेश विधासति। जो मेरे इस गुह्य ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाता है, बताता है, यानी मेरी गीता का प्रचार करता है, भक्तिमयी पराम कृत्वा, उसको परा भक्ति की प्राप्ति होती है। मामे वशत्य संशया, देयर इज नो डाउट एट ऑल, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। और इतनी प्रिय भक्त कैसे, जैसे सुपरलेटिव डिग्री बताई, गुड बेटर बेस्ट, दैट डिवोटी इज द बेस्ट डिवोटी टू मी। कौन सा? बोले नाचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम। मनुष्यों में उससे अधिक और उत्तम भक्त मेरा ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। कौन सा? जो मेरी गीता का प्रचार करे। इसके बारे में परम पूज्य गुरुदेव भगवान भी ऑलमोस्ट हमें यही समझाया करते थे कि तुम्हें जो भी मिले बस उनको यही बोलो कि गीता पढ़ो, स्वयं भी गीता का पाठ करो और दूसरों को भी गीता पढ़ाओ। अगर तुम्हारी बात वो मानकर गीता का पाठ करने लग जाते हैं तो तुम्हें तो डबल बेनिफिट मिला, तुम तो डबल पुण्य के भागीदार बन जाओगे। और अगर कोई नहीं भी करता है तो तुम्हें तो पुण्य मिला, लॉस वाली कोई बात ही नहीं। तो ऐसे ही भगवान गीता में भी समझाते हैं कि जो मेरी इस गीता का प्रचार करता है उससे बढ़कर और कोई उत्तम भक्त है ही नहीं। अर्जुन को भी भगवान ने यही समझाते हुए अर्जुन को निमित्त बनाया है। समझा तो हम सबको रहे हैं कि हे पार, तेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, तू किस बात की टेंशन ले रहा है, किस बात से चिंता कर रहा है, क्यों डर रहा है। कैसे दोनों हाथ में लड्डू? अर्जुन इतने आश्चर्य में डूब गए कि ठाकुर जी कैसे ये बात बता रहे हैं। तो प्रभु बोले, हत्तो वा प्राप्सी स्वर्गम और जित्वा वा भोक्ष से महीम। अगर तू युद्ध करते हुए मारा जाएगा तो सीधा स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए युद्ध करना स्वर्ग का खुला हुआ द्वार होता है। और यदि जीत जाएगा तो धरती का राज्य भोगेगा। इसी तरह हमारे भी दोनों हाथ में लड्डू हैं। भगवान ने इतना सुंदर मानव का शरीर दिया है,
ये शुभ कर्म करते हुए अगर यहाँ से जाएंगे या किसी को बताएंगे गीता पढ़ो, अगर वो पढ़ता है तो डबल बेनिफिट मिला, नहीं भी पढ़ता तो उसमें कोई लॉस वाली बात नहीं, आप तो पुण्य के भागीदार बन ही गए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे गीता का प्रचार कर सकते हैं, एक आम व्यक्ति कैसे गीता का प्रचार करे और भगवान का परम भक्त बने। तो उसके लिए बड़ा इजी है, पहले स्वयं गीता पढ़ें। गीता भगवान की अमृत वाणी है, भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ अमर उपदेश है। इस गीता की महिमा को अगर सुनना है, पढ़ना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक देंगे। गीता रस धारा, उसमें 7 पार्ट्स बने हुए हैं, 1 से 7 पार्ट्स तक आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके उसको आप सुन सकते हैं। कितनी गीता की महिमा है। गीता की महिमा का वर्णन तो कोई शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। तो उसका सरल उपाय यही है कि हम स्वयं तो गीता पढ़ें ही, जो वीडियोस आपके पास आते हैं उसको देखो, बनाने में भी कोई ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया और रिकॉर्ड हो गया। उसको बनाने के लिए बहुत समय चाहिए, विचार चाहिए। ये सब जो बनता है भगवान की कृपा से बनता है। और ये जो मैसेज आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है, आप तक पहुंचाया जा रहा है, ये तो वृंदावन की पावन धरती पर, सोचो कि स्वयं भगवान ही ये संदेश दे रहे हैं, उन्होंने ही हमें प्रेरित किया है कि ये जो मेरी बात है लोगों तक पहुंचे। तो उसका एक सरल सा उपाय यही है कि हम सारा दिन मोबाइल यूज़ करते हैं, तो स्टेटस में हम और बहुत सारी पिक्स शेयर कर देते हैं, वीडियोस शेयर कर देते हैं। तो अगर हम ये गीता से रिलेटेड मैसेज जो आप तक पहुंचाया जाता है, इसको हम अपने स्टेटस में शेयर करें, अपने कॉन्टैक्ट्स में, अपने ग्रुप्स में डालें, वो जितना लोगों तक पहुंचेगा। देखो, वीडियो की कोई भी बात जो हमें टच कर गई, किसी और को सुनने से उसके हृदय को टच कर जाती है और उसका जीवन परिवर्तित होता है, तो उसका क्रेडिट किसको मिलेगा? वो क्रेडिट भी आपको ही जाएगा। तो वो तो पुण्य मिलेगा ही, भक्ति बढ़ेगी हमारी, भगवान के हम भक्त बनेंगे। तो कहने का भाव मेरा सिर्फ मैसेज देने का ये आज की वीडियो में केवल इतनी ही बात है कि हम एक तो गुरुदेव भगवान की बताई हुई बात को जीवन में धारण करेंगे, और दूसरा जो भगवान ने कहा कि जो मेरा ये संदेश दूसरों तक पहुंचाएगा वो मेरा परम भक्त बनेगा, तो ये बात को हम जुठला नहीं सकते। अगर हम ये कार्य करते हैं, भगवान का काम है ये, तो रियली हम भगवान के परम भक्त बन जाएंगे और हमें भगवान के चरणों की भक्ति मिलेगी। तो अधिक से अधिक जब भी ये कोई गीता से रिलेटेड होते हैं हमारे संदेश, जो आप भक्तों को बहुत ही अच्छे भी लगते हैं, आपके व्यूज़ हमें मिलते हैं, उसमें आनंद आता है। जैसे अभी निर्जला एकादशी पे युक्ति बताई, उसमें कई युक्तियाँ बताई जाती हैं जो हमने गुरुदेव भगवान से सीखी। तो किसी एक युक्ति को भी जीवन में अपनाया जाए और उसको दूसरा कोई सुनकर भी अगर अपनाता है तो उसका पुण्य भी आपको ही मिलेगा। तो अधिक से अधिक इस बात को शेयर करें और भगवान के परम भक्त बने। जो नए जुड़े हों, प्रेम भाव चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अधिक से अधिक शेयर करके भगवान के चरणों की भक्ति को प्राप्त करें। गीता का पाठ स्वयं भी करें और दूसरों को भी करने की प्रेरणा दें। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, राधे राधे।